हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएससी जीडी 2022 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में एज क्या निर्धारित की गई है, क्योंकि इस बार एज में काफ़ी छूट दी गई है। लगभग 3 वर्ष की छूट जो है कि प्रत्येक कैटेगरी में दी गई है अपर एज में, ठीक है, यानी ऊपरी आयु सीमा में। उसके अलावा नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या निर्धारित की गई है और तैयारी के लिए क्या रणनीति या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगामी एसएससी जीडी की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित या बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी 2022 की जो विज्ञापन आई है उसमें टोटल पोस्ट की संख्या 24,369 है। तो ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है और हाल में भी एसएससी के द्वारा शायद सीजीएल की भी जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें नोटिफिकेशन में काफ़ी कम पोस्ट थी और बाद में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट बढ़ाई गई है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि एसएससी जीडी में भी पदों की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। यद्यपि 24,369 सीट भी काफ़ी होती है, इसमें आप थोड़े से भी ढंग से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो एज लिमिट जो निर्धारित की गई है 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है 1 जनवरी 2023 को। यानी समान वर्ग के अगर कोई अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 18 न्यूनतम आयु या मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष होनी चाहिए, वो 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, क्योंकि कोरोना के चलते विज्ञापन आने में काफ़ी ज़्यादा डिले या विलम्ब हुई है। इसीलिए एज रिलैक्सेशन जो है हर कैटेगरी में 3 इयर्स या 3 वर्ष की दी गई है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन जो है 3 इयर्स इन अपर एज में दी गई है, जिसे जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं अब 18 से 26 वर्ष तक के यानी 26 वर्ष तक मैक्सिमम एज वाले भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले जो हैं उनतीस वर्ष तक का भी मैक्सिमम एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी वाले 31 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्य कैटेगरी के बारे में भी दी गई छूट, वो मैंने चर्चा नहीं की है, क्योंकि यही 3-4 कैटेगरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन।
तो एग्ज़ाम जो कि वो कंप्यूटर बेस्ड हो एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि वो 2 मार्क्स की होगी, ठीक है। फिर यहाँ मैं डायग्राम चार्ट बना के आप लोग को बता दे रहा हूँ कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न होंगे।
तो यहाँ पे मैंने चार्ट में बता दिया है कि ये 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, यानी तर्क शक्ति परीक्षण से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स होगी वो 40 अंक होगी, ठीक है। फिर पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए भी 40 मार्क्स होगी, यानी एक प्रश्न जो होगी वो 2 अंक की होगी, ठीक है। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे, वो 40 अंक की होगी, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की। फिर पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी यानी दोनों सेक्शन से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप चाहें तो इंग्लिश का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या हिंदी के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 40 अंक की होगी, यानी कि टोटल जो होंगे वो 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे 160 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की होगी और 80 क्वेश्चन की होगी। इसके पूर्व में जो आयोजित होती थी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो हर सेक्शन में 5-5 प्रश्न कम कर दी गई है। और वहीं टाइम ड्यूरेशन को भी घटा दी गई है। अब आपको 60 मिनट्स या 1 घंटा के अंदर ही 80 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कि आप निर्धारित समय में 80 प्रश्न को आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि अभ्यर्थियों को ज़्यादा समय लग जाती है मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करने में और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने में, इसलिए ये दोनों सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप निर्धारित समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें कुछ कि सभी क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यानी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे।
दूसरा पॉइंट है, निगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान किया गया है। निगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.50 मार्क्स होगी, ठीक है। तो यानी एक प्रश्न आप सही करते हैं तो 2 अंक आपको दी जाएगी, और गलत करते हैं तो 0.50 काटी जाएगी, यानी 1/4 1/4 जो है कि निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, 1/4। इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में उसको काफ़ी सावधानी बरतेंगे कि गेस ना करें। फिर यहाँ पे देखते हैं सिलेबस जो निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से है, ठीक है।
तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए जो सिलेबस जो निर्धारित की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस, यानी इस प्रकार के प्रश्न जो होंगे जो दिए जाएंगे जो कि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता की जांच कर सके, ठीक है, जो कि संबंधित होगी नॉन वर्बल टाइप से। साथ में ये जो होगी वो इंक्लूड इसमें क्वेश्चन जो होगी समानता पे आधारित होगी, ठीक है, समानता पे आधारित होगी और विशेषकर अंतर पे आधारित, जैसे विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, ठीक है, स्मरण शक्ति के आधार पर, डिस्क्रिमिनेशन, असमानता, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के द्वारा, अंकगणितीय अर्थमेटिकल रीजनिंग पे आधारित होगी और साथ में बहुत सारे चित्रात्मक वर्गीकरण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर सीरीज, ठीक है, यानी संख्या श्रृंखला से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे प्रश्न जो नॉन वर्बल सीरीज से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके लिए कौन सा बुक जो है वो ज़्यादा उपयोगी होगी, ठीक, RS अग्रवाल की बुक आती है। ऐसे रीजनिंग में बहुत सारी बुक आती है, जो भी बुक आपको अच्छा लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि या तो आप RS अग्रवाल या अजय चौहान, ठीक है, दो में से कोई भी एक बुक जो है RS अग्रवाल या अजय चौहान की बुक को आप ले लेंगे, जिससे कि आपको बेसिक जानकारी हर चैप्टर के बारे में मिल जाए। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, SSC MTS की, ठीक है, फिर SSC CHSL की, और SSC GD की जो पूर्व में जो परीक्षाएं जो आयोजित की गई है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बैंक आप ले लेंगे, एक SSC MTS, SSC CHSL और SSC GD की, ठीक है। इससे आपको परीक्षा की पैटर्न पता चल जाएगी, क्योंकि SSC के द्वारा जनरली रीजनिंग की जो पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो जनरली कि आप देखेंगे इक्वल लेवल के क्वालिफिकेशन जिसमें है, जैसे SSC GD में मैट्रिक क्वालिफिकेशन बनाई गई है, MTS भी मैट्रिक लेवल पे नोटिफिकेशन आती है, तो दोनों की रीजनिंग की सिलेबस जो होगी ना वो लगभग समान होगी, ठीक है। इसलिए आप लोग SSC MTS के भी, SSC GD के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, साथ में थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के लिए SSC CHSL के भी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में टॉपिक जो निर्धारित किए, जैसे स्पोर्ट्स या खेल कूद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, हिस्ट्री इतिहास से, कल्चर संस्कृति से, ज्योग्राफी भूगोल से, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पूछे जाएंगे अर्थव्यवस्था से, जनरल पॉलिटी यानी समान राज्य व्यवस्था से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से, और साइंटिफिक वैज्ञानिक रिसर्च से प्रश्न पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर्स से भी संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बुक बता रहा हूँ जो उसको देख लेंगे। तो इसके बारे में जो बुक बता रहा हूँ वो, जैसे आप लूसेंट का जीके का बुक ले लेंगे, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो कि ब्लू रंग की बुक जो आती है, कवर रहती है, उसको जरूर से ले लेंगे, लूसेंट समान ज्ञान। और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आती है जिसकी कवर हरे रंग की होती है, वो दोनों को ले लेंगे। ठीक है, अगर आप लूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को, तो मैं समझता हूँ कि 20 प्रश्न में से आप कम से कम 16, 17, 18 प्रश्न भी आप इजीली सॉल्व कर देंगे। और करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्पीडी की जो करेंट अफेयर्स जो मंथली आती है, तो एग्ज़ाम जिस महीने, जैसे जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप दिसंबर माह में जो स्पीडी की जो करेंट अफेयर्स जो आएगी उसको आप लोग ज़रूर से ले लेंगे। ठीक है, और पिछले 6 महीना या 8 महीना के करेंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी जरूर से देख लेंगे, एसएससी का। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख लेंगे आप लोग, एसएससी एमटीएस का, जीडी का और सीएचएसएल का। ये 3 एग्जाम का जरूर से एसएससी के क्वेश्चन बैंक को देख लेंगे आप लोग।
तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो सिलेबस जो टॉपिक जो निर्धारित की गई है वो जैसे नंबर सिस्टम से है प्रश्न, ठीक है, नंबर सिस्टम या संख्या आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे गणना पे। फिर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी संख्याओं के बीच में संबंध क्या है भिन्न और दशमलव के रूप में, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, यानी बेसिक या आधारभूत अंकगणितीय जो ऑपरेशन जो होती है उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। परसेंटेज, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछी जाएगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाएंगे। एवरेज, औसत से। इंटरेस्ट में दोनों आ जाएगी, ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे। डिस्काउंट, बट्टा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से। टाइम एंड वर्क, समय और काल से, ठीक है। तो ये सब सेक्शन से जो है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 2 बार लिखा गया इसलिए एक मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतने टॉपिक से जो है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा बुक जो होगी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, RS अग्रवाल की एक बुक जो आती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। RS अग्रवाल की बुक के ऐसा नहीं करेंगे कि RS अग्रवाल की बुक की सभी टॉपिक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं। आपको हर मतलब क्या कहता है टॉपिक जो दी गई है, चैप्टर जो दी गई है, उसके पहले जो मतलब एग्जाम्पल दी गई है, सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप हर मतलब चैप्टर शुरू होने के पहले 15-20 एग्जाम्पल दे दी गई है, आप लोग अगर उतना को भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, जो जो यहाँ टॉपिक जो मेंशन की गई सिलेबस में, अगर 15-20 क्वेश्चन को भी बना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको उस चैप्टर को SSC GD की क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल दी गई है उसको आप लोग जरूर से बना लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन जो दी गई है उसको सॉल्व कर लेंगे, खास करके उस क्वेश्चन को जो कि SSC में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। इसके बुक तो एक तो RS अग्रवाल से बेसिक को अपना क्लियर कर लेंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी बना लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, SSC MTS की, SSC GD के, ये 2 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बना लेंगे आप लोग, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप इतना अगर कर लेते हैं तो फिर आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 20 प्रश्न में से 18 प्रश्न आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे इंग्लिश या हिंदी जो आपको जो मतलब चौथा जो सिलेबस में निर्धारित की गई है, हिंदी या इंग्लिश से भी संबंधित प्रश्न को आपको सॉल्व करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट चाहें या तो इंग्लिश को ऑप्ट कर सकते हैं या हिंदी को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वैकल्पिक बनाई गई है, ठीक है। चाहे तो क्वेश्चन हिंदी के प्रश्न को स्टूडेंट चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी 20-20 क्वेश्चन दी जाएगी आपको, तो किसी भी 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पस है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कम्प्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि मतलब जो है कि अभ्यर्थियों के हिंदी और इंग्लिश के समझ को जांच करना है। तो इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी होगी, जैसे जो अभ्यर्थी अगर इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं तो एक पटना से ये MB पब्लिकेशन जो प्रकाशित करती है, वो अजय कुमार सिंह के द्वारा जो है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, साथ में ग्रामर की भी बुक आती है। तो आपको ये दोनों पुस्तक को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर की मार्केट में बहुत सारी बुक है, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, चाहे वो इंग्लिश में एक RP सिन्हा की बुक आती है या रेन एंड मार्टिन की आती है, कोई भी एक बुक आपको इंग्लिश ग्रामर की पढ़ लेनी है, जिससे आपको ग्रामर की बेसिक जानकारी हो जाए। और उसके अलावा SSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को ले लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो MB पब्लिकेशन अजय कुमार सिंह की ले लेंगे, नहीं तो अन्य भी प्रकाशन की आती है, चाहे किरण की प्रकाशन की आती है या कोई भी प्रकाशन की आती है, आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ले लेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 20 में से आपका 18 प्रश्न निश्चित रूप से सॉल्व कर देंगे। और जो अभ्यर्थी अगर हिंदी को ऑप्ट करते हैं तो हिंदी के लिए एक पुस्तक मार्केट में बहुत ही अच्छी आती है, जो सभी एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होती है। वो आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, ठीक है। इसमें हिंदी व्याकरण से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, वाक्य हो, क्रिया हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, या कोई भी चीज़ से ऐसे पूछ जाती है, वो आदित्य प्रकाशन की एक पुस्तक आती है जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से दी गई है और इसमें जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। कोई कई बार एग्जाम में देखी गई है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो होते हैं कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोग मॉडल आंसर बनाने से सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि हर सेक्शन में पहले हर टॉपिक को बना के पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी आप लोग इकट्ठा करेंगे, जिससे कि टॉपिक पे आप लोग की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। जैसे SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किसका लेंगे आप लोग, तो MTS की ले लेंगे, इसलिए कि MTS की सिलेबस और इसकी सिलेबस लगभग समान है, GD SSC GD की। इसलिए सबसे पहले आप SSC GD की क्वेश्चन बैंक को आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद SSC MTS के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे और उसके बाद SSC CHSL के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। अगर आप मतलब हर टॉपिक पे बेसिक जानकारी के बाद अगर ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम में आप 85 से 90% क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड भी बनानी है, क्योंकि 80 क्वेश्चन के लिए मात्र 60 मिनट ही निर्धारित की गई है, ठीक है। यानी 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स ही आपको दी गई है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस आपकी काफ़ी होगी तभी आप निर्धारित समय में प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपके प्रश्न छूटे जाने की संभावना होगी। तो इस प्रकार से मैंने SSC GD 2022 की जो विज्ञापन आई है उसमें मैं नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता दिया हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार की SSC GD की महत्वपूर्ण बातें ये है कि इस बार एज रिलैक्सेशन दी गई है 3 इयर्स की। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी एक अच्छा मौका दी गई है कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो गई थी उन लोगों को भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने से वो लोग भी जो है कि ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिली है, जिससे कि जो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है 2-3 वर्ष के अंदर में इधर, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है कि आगे जाकर और भी सीटें बढ़ें, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं, अभी से ही आप लोग रिटेन की भी तैयारी करें और साथ में सुबह में 1 घंटा समय फिजिकल की तैयारी पे भी दें, जिससे कि आपकी फिजिकल और रिटेन दोनों अच्छी रहे। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।